2 फरवरी, विक्टर को अपने शरीर में बदलावों का पता चलने के अगले दिन मैं वायलट को अपनी बाह से चिपकाए हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ अपने घर की ओर चल रहा था। वर्तमान में केवल एक ही चीज मुझे चिंतित करती है। मैं अपनी माँ को अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कैसे बताऊंगा। मैं अपने बगल की इमारत की दर्पण वाली खिड़की में देखता हूँ। पिशाच बनने से पहले मैं 175 सेमी का था। मैं एक बहुत पतला युवक था जो बहुत खून की कमी वाला दिखता था, लेकिन जब मैं पिशाच बन गया तो मेरी ऊंचाई 5 सेमी बढ़ गई। मैं अब 180 सेमी लंबा हो गया हूं और मेरी मांसपेशियां अधिक सुस्पष्ट हैं जो मेरे पहनावे में थोड़ी उभरी हुई दिखती हैं। मेरी पीली त्वचा का रंग पहले की तुलना में हल्का हो गया है, जबकि मेरे काले बाल और नीली आंखों का रंग उजला हो गया है। कुल मिलाकर मैं पहले जैसा ही दिखता था, फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा शरीर बड़ा हो गया था और मेरी त्वचा पीली हो गई थी। वैसे मैंने कैजुअल कपड़े, एक ढीली काली शर्ट और काली पैंट के साथ एक मशहूर ब्रांड के सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे। वायलट ने काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। ये चमड़े से बनी बंद गले की बिना आस्तीन की पोशाक थी। पोशाक थोड़ी छोटी थी, जो उसकी खूबसूरत जांघों तक पहुंच रही थी और लगभग उसकी गांठ का मांस दिखा रही थी। एक पल के लिए मुझे लगता है कि मैं वास्तव में लार टपका रहा था। ये बहुत सेक्सी था, विशेष रूप से उसके शरीर से उसके संपूर्ण उभारों से चिपक गया। जब उसने मेरी नजर देखी तो उसने एक मोहक मुस्कान दिखाई, जैसे कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ हो। मेरी पत्नी वायलट के अनुसार, पिशाच परिवर्तन शरीर को अपनी चरम अवस्था में ले जाता है और चूंकि मैं एक नवजात हूं, ये परिवर्तन तभी होना बंद होंगे जब मेरा शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर शरीर को लगातार विकसित होने से रोकने में 1 सप्ताह का समय लगता है। मैं अपने फोन पर घड़ी देखता हूं और इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। आमतौर पर यह पिशाचों के जागने का समय नहीं था, लेकिन वायलट और मैं विशेष थे, इसलिए हम उत्तरी ध्रुव या ग्रह के सबसे ठंडे हिस्सों के किसी अन्य क्षेत्र से आए एक पर्यटक जोड़े की तरह लग रहे थे। हालांकि मुझे नहीं पता यदि उत्तरी ध्रुव पर सभ्यता मौजूद है। वायलट और मैं पर्यटकों की तरह क्यों दिखते हैं? खैर, हमारी पीली त्वचा का रंग बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है और मेरी सीमित जानकारी के अनुसार ग्रह के बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों की त्वचा का रंग पीला होता है, मुझे लगता है। मुझे यकीन नहीं है, मैं सबसे प्रतिभाशाली छात्र नहीं था स्कूल में भूगोल में। वैसे भी हम 2 पर्यटकों की तरह लग रहे हैं जो बहुत ठंडी जगह से आए हैं। आखिरकार कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 2 पिशाच दिन के उजाले में घूम रहे हैं। नोवेल नेक्स्ट कॉम। जब वायलट और मैं एक ऐसे स्थान पर रुके जिसमें उसकी रुचि थी, तो विक्रेता ने पूछा कि क्या मैं एक पर्यटक हूं, और मैंने कहा हाँ। मैंने ये भी कहा कि हम वास्तव में बर्फीले इलाके में रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वह मेरी बातों से आसानी से सहमत हो गए। वैसे मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर्यटक सामान्य है। और बैंगनी। मैं अपनी पत्नी की ओर देखता हूँ। वो मजे करती हुई प्रतीत होती है। वह मेरे घर वापस चलने को किसी प्रकार की डेट या कुछ और मानती है। जाहिरा तौर पर उसने कुछ सालों से घर नहीं छोड़ा है। उसने मुझे ये बात गलती से बताई और इस वजह से वह हर चीज के बारे में उत्सुक रहती है। वह एक जिज्ञासु बिल्ली के बच्चे की तरह दिखती है। अगर कोई चीज उसका ध्यान खींचती है तो वह चलना बंद कर देती है और उसकी ओर बढ़ती है। फिर अगर उसे कोई दिलचस्प चीज मिलती है तो वह उसे खरीद लेती है और हमारे साथ चल रहे कागुया से उसे लेने के लिए कहती है। वह एक राजकुमारी की तरह थी जो मॉल गई और उसने जो कुछ भी देखा और पसंद किया उसे खरीद लिया। अमीर लोग अलग होते हैं। जब तक कागुया सूरज के सामने नहीं आई तब तक मुझे पता नहीं चला कि वह वायलट के ही परिवार से थी। जाहिरा तौर पर वह वायलट के परिवार की सेवा के लिए समर्पित परिवार से है। उसने मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। कागुया के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वह एक पिशाच है जिसे केवल सूर्य से प्रतिरक्षा विरासत में मिली है। उसके पास वायलट के अग्नि तत्व पर नियंत्रण नहीं है। ऐसा लगता है कि उसमें छाया नामक क्षमता है। मूलतः वह छाया के साथ एक हो जाती है और छाया में चल सकती है। यह एक बहुत ही खराब कौशल है। वह रात में किसी को भी मार सकती है। ओह लेडी वायलट, आप बहुत सारी चीजें खरीद रही हैं। इस असहाय युवा महिला की पतली भुजाएं इसे नहीं ले सकती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है, कागुया ने तटस्थ स्वर में कहा और उसने मेरी ओर चमकती आंखों से देखा।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे मजाक कर रही हो? महिला। आप। मजबूर, क्या ये कोई मजाक है? मैं बस अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता हूं और कागुया को नजरअंदाज कर देता हूं। तीस्क, क्या मैंने अभी अभी टीएस सुना? क्या इस महिला को शांत और मस्तमौला या कुछ और नहीं होना चाहिए? क्या उसका मुखौटा उतर रहा है? हा हा हा, मुझे खुशी है कि तुम्हें कागुया का साथ मिल रहा है। लेकिन वायलट कागुया की ओर देखती है। बहुत करीब मत जाओ, ठीक है? वह भावहीन चेहरे से बोली, मैं देख सकता था कि यह बस एक साधारण चेतावनी थी, लेकिन इसमें कई अर्थ थे जो मुझे समझ में नहीं आए। हाँ, चिंता मत करो, लेडी वायलट। मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूँ, कागुया ने तटस्थ स्वर में बात की जिसमें अटल आत्मविश्वास था। कागुया थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैंने वायलट के बालों को सहलाया, चलो चलते रहें, मेरी माँ को बेवकूफ बनाने का तरीका सोचने में मेरी मदद करें। अचानक वायलट अधिक विनम्र हो जाता है और कहता है, हाँ। मैं आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ कागुया की ओर देखता हूँ। कागुया बस मुड़ जाती है और मुझे अनदेखा कर देती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गंभीरता से, वायलट का परिवार इन दिलचस्प लोगों को कहाँ ढूंढ रहा है? मुझे इस तरह का मजा लेते हुए काफी समय हो गया है। मैंने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोचा। डार्लिंग, तुम अपनी माँ को आकर्षित क्यों नहीं करते? वायलट अचानक बोला। ओह, क्या आप फिल्मों के उस कौशल के बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैं किसी को देखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वह करो? हाँ, वायलट ने अपना सिर हिलाया और मेरे साथ चलना जारी रखा। आपको बहुत कठिन काम करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ऐसा करें, मेरी उपस्थिति में बदलावों को नजरअंदाज करें। ईमानदारी से कहूं तो, मैं ऐसा करने को इच्छुक था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मेरे परिवार को आकर्षित करने की मेरी आदत खराब हो जाएगी। मैं बगल की ओर देखता हूं और पुलिस की गाड़ियों को तेजी से गुजरते हुए देखता हूं। व्रमम व्रमम, पुलिस एक ट्रक का पीछा कर रही थी और कुछ ही क्षणों के लिए मुझे एक परिचित गंध महसूस हुई। मैंने फैसला किया कि यह मेरी नई इंद्रियों का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर है। मैंने जो सस्ता काला चश्मा खरीदा था उसे लिया और अपने चेहरे पर लगा लिया। चश्मे की कीमत केवल $5 थी। वे बहुत बड़े और गैर फैशनेबल चश्मे थे और लेंस बहुत बड़े लग रहे थे, अंधेरा भी। मैंने ये चश्मा केवल एक ही कारण से खरीदा। जब मैं अपनी लाल दृष्टि का उपयोग करता हूं तो मेरी आंखें खून से लाल हो जाती हैं। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैंने कुछ बड़े काले चश्मे खरीदे। आखिरकार, भले ही मैंने चश्मा पहन रखा है, फिर भी मैं इस विशेष दृष्टि से देख सकता हूं। मैं अपनी लाल दृष्टि पर स्विच करता हूं और जल्द ही मेरी दुनिया लाल हो जाती है। मैं अपनी दृष्टि ट्रक पर केंद्रित करता हूं और महसूस करता हूं कि वाहन के अंदर 20 पिशाच हैं। 20 पिशाच हो, मैं धीमी आवाज में बोला। क्या तुम इतनी दूर तक देख सकते हो? वायलट ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। वह भी ऐसा ही कर सकती थी। वह दूर की चीजों को ऐसे देख सकती थी जैसे वह बहुत करीब देख रही हो। लेकिन मेरी दृष्टि अधिक स्थिर थी और यह इमारतों, घरों, धातु की दीवारों आदि जैसी दृश्यमान बाधाओं से प्रभावित नहीं होती थी। टोह लेने के लिए यह एक अच्छा कौशल था। हाँ, मुझे लगता है कि वे लूसी के अधीनस्थ हैं, मैं उदासीन स्वर में बोला। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे उन पिशाचों से पुरानी पिशाच की दुर्गंध आ रही थी जो ट्रक में थे। मैंने इसे केवल कुछ सेकंड के लिए सूंघा, लेकिन यह उन्हें पहचानने के लिए पर्याप्त था। उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यदि वह इंक्विजिशन द्वारा नहीं मारा गया, तो वह कुलीन पिशाचों के पंजों से मर जाएगा। वायलट गैर परवाह स्वर में बोली, शायद उसके कुछ लोग इस मामले को देख रहे हैं। अचानक वायलट चलना बंद कर देता है और एक बड़े भालू को देखता है जो बच्चों की दुकान में बेचा जा रहा था। जिज्ञासावश मैंने भालू की कीमत देखी और इसकी कीमत $25,000 थी। क्या बकवास है? क्या वह सिर्फ एक भालू नहीं है? यह इतना महंगा कैसे है? वायलट अचानक एक सामान्य इंसान लड़की की गति से दौड़ने लगती है और स्टोर में प्रवेश करती है। वायलट को भालू खरीदते और उसे गले लगाते हुए देखकर मैं ये कहने से खुद को रोक नहीं पाता। वह बहुत प्यारी है। कागुया, रईस लोग लूसी को क्यों मारने जा रहे हैं? कागुया, जो वायलट का बैग ले जा रहा था, उसी तटस्थ स्वर में बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने नियम तोड़े हैं। कागुआ मेरी ओर देखता है और कहता है, पिशाच होने का नियम संख्या 4, कभी भी ये प्रकट न करे कि आप मनुष्यों के लिए एक पिशाच हैं। पिशाच की दुनिया से जुड़े मामलों को मानवीय मामलों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए।
यदि पिशाच किसी से संपर्क कर रहा है तो इस नियम को नजरअंदाज किया जा सकता है, उसी इंसान को पिशाच में बदलने के इरादे से इंसान। यदि वह इस नियम को तोड़ता है तो रईसों द्वारा उसका शिकार किया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। आखिरकार, हम बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करते हैं, उस महिला ने कहा जो नौकरानी के वेश में थी और कई सामान ले जा रही थी। यदि वह ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, तो क्या है? लेकिन मैं समझ गया कि वह क्या कह रही थी। ये नियम मूल रूप से युवा पिशाचों के लिए एक चेतावनी थी। पिशाचों के बारे में बहुत अधिक उपद्रव मत करो, या हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वे मूलतः यही कह रहे थे। जल्द ही वायलट एक बड़े भालू को लेकर प्रसन्न चेहरे के साथ वापस आती है। जब मैं उसे इस तरह देखता हूं तो मैं उसके सिर पर हाथ फेरने से खुद को नहीं रोक पाता। मेरे दुलार को महसूस करते हुए वह एक प्रसन्न मुस्कान दिखाती है। फिर मैं कहता हूं, चलो, हम लगभग वहां हैं। दोनों महिलाएं सहमति में सिर हिलाती हैं। अपने घर पहुंचकर मैं दरवाजा खोलता हूं। माँ, मैं घर पर हूं, मैं जोर से बोला। विक्टर, बेटा, तुमने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कह रहा था। वह पीछे हट जाती है और मुझे दो महिलाओं के साथ दरवाजे पर खड़ा देखती है। विक्टर, वह संदेह से मेरे पास आती है। मैं अपनी माँ की ओर देखता हूँ। वह इस वर्ष 40 वर्ष की होने वाली है। उसके पेट की चर्बी थोड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर उसकी शक्ल अच्छी तरह से संरक्षित है। लंबे काले बाल, नीली आंखें और सुडौल शरीर। वह कहती रहती है कि जो वकील अच्छे दिखते हैं उनके पास अमीर ग्राहक पाने की बेहतर संभावना होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अतीत में मेरी माँ के ग्राहक संदिग्ध बायोडेटा वाले राजनेता थे। वे इन राजनेताओं को मोटा मेमना कहते थे और वह बड़ी मात्रा में धन के बदले में इन राजनेताओं का बचाव करती थी। उसने न केवल राजनेताओं का बचाव किया, उसने सामान्य लोगों और यहां तक कि धोखाधड़ी आदि के कारण पीड़ित कंपनियों का भी बचाव किया। वह एक अच्छी वकील है, भले ही उसने भ्रष्ट राजनेताओं का बचाव किया हो। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर काम तो काम है। क्या वह भ्रष्ट राजनेताओं का बचाव करती है? हाँ, लेकिन पैसा अच्छा है और वह कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर रही है। भले ही उसने बहुत समय पहले ऐसा करना बंद कर दिया था। उस दुनिया में काम करना खतरनाक हो रहा था। अतीत में लिए गए उस निर्णय के कारण वह ऐसा नहीं करती है। वह उतना पैसा नहीं जीत पाएगी जितना पहले जीत चुकी थी। अजीब बात है, वो भ्रमित चेहरे से बोली। फिर उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे बनने के लिए बहुत ज्यादा बदल गए हो। वह हमेशा की तरह अब भी ईमानदार है। वह मेरे सामने खड़ी थी और ऐसे चेहरे से मुझे देख रही थी कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आह, जब मैं 13 साल का था, आप और मैं एक रेस्तरां में गए थे। हम आपके पूर्व मित्र से मिले, वो महिला जिसे आप थॉट कहते थे। मैंने बोलना शुरू किया। उसका नाम क्या है? उसने पूछा। एफ्रोडाइट। मुझे पता है कि उसका नाम रेनाटा है, लेकिन मेरी माँ ने उसका नाम एफ्रोडाइट रखा था। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह ऐसे बोल रही थी मानो उसने कोई लड़ाई या ऐसा कुछ नहीं हारा हो। मेरे 21वें जन्मदिन पर आप मुझे एक वेश्यालय के बाहर ले गए और कहा कि अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो आप मुझे उसी जगह छोड़ देंगे। वायलट ने अचानक एक पल के लिए मेरी माँ की ओर देखा। वह अनिर्णित लग रही थी कि उसे क्या करना है। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थी, लेकिन जल्द ही रोशनी फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रही हो। खांसी। मेरी माँ ने खांसने का नाटक किया। हाँ, तुम निश्चित रूप से मेरे बेटे हो। वैसे तुम्हें ये बात जोर से नहीं कहनी चाहिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने बेटे की चेरी लगभग सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बेटे की एक गर्लफ्रेंड हो। वह खर्राटे लेते हुए बोली। जब मैं अपनी माँ की बातें सुनता हूँ तो मेरी आंखें मिचमिचाने लगती हैं, लेकिन मैं खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। मेरी माँ अजीब है, लेकिन वह एक अच्छी माँ है। वह दुनिया की सभी माँओं की तरह सामान्य नहीं है, लेकिन वह मेरी माँ है और मैं उसे एक बेटे के रूप में बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरे पास आती है और कहती है, आप सामान्य से अधिक पीले हैं, क्या आपको भोजन की आवश्यकता है? और ऐसा लगता है कि आप भी बड़े हो गए हैं। वह अपने सिर पर हाथ रखती है और अपनी ऊंचाई मेरी ऊंचाई से तुलना करके मेरी ऊंचाई मापने की कोशिश करने लगती है। मेरी माँ की ऊंचाई लगभग 170 सेमी है। वह पिशाच बनने से पहले मेरी पुरानी ऊंचाई से थोड़ी छोटी है, जो कि 175 सेमी थी।
ये युवावस्था है। माँ, मैंने वह बहाना कहा जो हर आदमी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार अपनी माँ को बताया होगा। तरुणाई, उसने अविश्वास के साथ मेरी बात दोहराई। वह वायलट और कागुया को देखती है। ये देखकर कि दोनों महिलाएं कितनी सुंदर थीं, मेरी माँ फिर से अपनी दुनिया में प्रवेश करने लगी। अरे बकवास! तुमने अपनी चेरी को तोड़ दिया और उसकी वजह से तुम बड़े हो गए। क्या? एक क्षण रुको, मैं तुम्हारे पिता को बुलाऊंगा। अचानक वह सीढ़ियों की ओर भागने लगती है। वह दोनों हाथ अपने मुंह के पास रख लेती है जैसे उसे किसी को बुलाना हो। लियोन, तुरंत यहाँ उतरो। मेरा मतलब यह है, अपना आलसी, मोटा पेट अभी यहाँ लाओ। वह चिल्ला रही है। अपनी नई इंद्रियों के कारण मैंने इस चीख को जितनी जोर से सुनना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा जोर से सुना, और कागुया और वायलट के स्तब्ध भावों से मैं बता सकता हूं कि उनकी प्रतिक्रिया भी मेरे जैसी ही थी। यह क्या है, महिला? मैं एक फिल्म देख रहा हूं। मुझे अभी भी बाद में काम करना है। मैं काम पर जाने से पहले ये फिल्म खत्म करना चाहता हूं। हमारे बेटे ने अपनी चेरी खोद दी और दो खूबसूरत लड़कियों को घर ले आया। क्या? एक मिनट रुकें। मैं रास्ते में हूँ। वायलट और कागुया मेरी ओर देखते हैं। मैं अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए जितना संभव हो सके अपना पोकर चेहरा बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ। आइए डॉल्फिन के बारे में सोचें। डॉल्फिन सुंदर प्राणी हैं, और उनमें मनुष्य की बुद्धि है। उमू। जैसा कि अपेक्षित था, डॉल्फिन को मानवता का शासक होना चाहिए। जैसे ही मैंने खुद को सम्मोहित किया, मेरे पिताजी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जब वह मेरे सामने आता है, तो वह कागुया और वायलट को देखता है, फिर मेरी ओर संतुष्ट होकर सिर हिलाता है, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद की जाती है। राजमिस्त्री के जीन तुम्हारी रगों में दौड़ रहे हैं। तुम्हें दो खूबसूरत लड़कियां मिली हैं, एक ओरिएंटल और एक शानदार उपस्थिति के साथ। मुझे चिंता थी कि आप हमेशा के लिए कुंवारी रहेंगी। उसने मेरी शक्ल सूरत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, है ना? उफ, किसी कारण से मुझे सिरदर्द है। हालांकि मुझे सिरदर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक पिशाच हूं और पिशाचों के पास पुनर्योजी बकवास या कुछ और है। मैं अपने पिता की ओर देखता हूं। वो इस वर्ष 50 वर्ष के हो रहे हैं। उनके भूरे बाल और काली आंखें हैं। उनकी लंबाई 183 सेमी है। उनका पेट और मांसल भुजाएं हैं। उन्होंने शॉर्ट्स और एक सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी। वह एक राजमिस्त्री है। वह निर्माण कार्य करता है। आजकल वह सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन वह अभी भी सलाह या कुछ और देने के लिए वहां जाता है जहां वह काम करता है। मैं वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि वह सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन किसी कारण से वह कहता है कि वह काम पर जा रहा है। मुझे लगता है कि पुरानी आदतें नहीं बदलती, है ना? खांसी। मैं नकली खांसी देता हूं और कहता हूं, वायलट, यह मेरे पिता लियोन वॉकर हैं, और यह मेरी मां अन्ना वॉकर हैं। मैं अपने माता पिता का परिचय कराते हुए कहता हूं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वायलट अपनी कुलीन महिला के मुखौटे में प्रदर्शन करते हुए कहती है। माँ और पिताजी, ये खूबसूरत सफेद बालों वाली महिला वायलट है, वह मेरी पत्नी है, और यह काले बालों वाली महिला उसकी निजी नौकरानी है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। इस समय मैं अपने घर में अपेक्षाकृत बड़े और सस्ते सोफे पर बैठा था। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसी किसी चीज की परवाह है, और वायलट मेरे बगल में बैठा था, जबकि कागुया मेरे पीछे वायलट द्वारा खरीदे गए भालू को पकड़े हुए थी, जबकि उसने सब कुछ हटा दिया था, अन्यथा वह सोफे के पीछे वायलट था। अभी मैं अपने परिवार के बारे में लिए गए निर्णयों के बारे में सोच रहा था, और परिणाम देखकर मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया है। मेरा परिवार अजीब है, लेकिन मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूं, और अगर संभव हो तो मैं उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि पिशाच की दुनिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आम इंसान संभाल सके, और इस वजह से मैंने पिशाच की दुनिया को गुप्त रखने के लिए वायलट के साथ एक सौदा किया, लेकिन ये केवल अस्थायी है। आखिरकार, मुझे पता है कि भविष्य में इस तरह का रहस्य मुझे परेशान करेगा। मैंने हीरो कॉमिक्स पढ़ने से बहुत कुछ सीखा। उनमें हमेशा चीजों को छिपाने का बकवास रवैया था, और अंत में हीरो के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन मुझे पिशाचों की दुनिया के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता से इस दुनिया के बारे में बात करूंगा। आखिरकार, मैं उन्हें भी यह उपहार देना चाहता हूं, अमरता। ये कुछ ऐसा है जो हर कोई चाहता है, और मेरे माता पिता भी इसके अपवाद नहीं है, मुझे लगता है।
और मैं हमेशा के लिए अकेला नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी होगी, लेकिन मैं अपनी खुशी के उस बंडल के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता, जिसे मैं मां कहता हूं। जब मैं फिल्में देखता हूं तो मुझे अपने पिता और उनके साथ की भी याद आती है। खैर, अभी इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं, ये तो भविष्य की बात है। तो, आप कह रहे हैं कि आप कई वर्षों से वायलेट के संपर्क में हैं और अभी हाल ही में आप लोग मिले और डेटिंग शुरू कर दी? मेरी माँ अन्ना ने अविश्वास से पूछा। गलत, हम पति पत्नी बन गए, वायलेट ने एक मुस्कान के साथ बोला। तुम बॉयफ्रेंड स्टेज छोड़कर सीधे शादी में चली गई? क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है बेटा? मेरे पिताजी ने पूछा, और मुझे पता था कि जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो वह क्या सोच रहे थे। वह शायद कुछ ऐसा सोच रहा था, तुम बहुत छोटे हो। आपके जाल में पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियां हैं। क्या आप वाकई अब प्रतिबद्ध होना चाहते हैं? शादी अच्छी बात नहीं है, आप जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वह इसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि पहले भी हमारी इस तरह की बातचीत हो चुकी है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि उसने ऐसा सिर्फ कहने के लिए ही कहा था। आखिरकार, उसकी खुशी भरी मुस्कान उसके चेहरे से कभी नहीं छूटी। हाँ, हम लगभग 3 साल से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं और जब हम पहली बार मिले थे, तो ये पहली नज़र में प्यार जैसा था। मुझे यकीन है कि मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ और वायलेट और मेरे द्वारा रचित कहानी की पुष्टि करता हूँ। वायलेट का नेक मुखौटा टुकड़ों में टूटने लगता है और वह खुशी से मुस्कुराने लगती है। जैसे ही उसने मुझे कसकर गले लगाया, मेरी माँ वायलेट की ओर देखती है और कई बार अपना सिर हिलाती है, जैसे कि वह कुछ समझ गई हो। मैंने तुम्हें कई बार सिखाया है कि सिंप मत बनो, और तुम 3 साल से इस प्यारी लड़की का पीछा कर रहे हो। मेरे बेटे, अगर तुम्हें वह पसंद है, तो तुम्हें पहले दिन बात करनी चाहिए। तुम्हें इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। 3 साल, मेरी मुस्कुराहट फूटने लगती है और मेरी आंखें मूंदने लगती हैं। महिला, मैंने कहा था कि उन विषयों के बारे में भूल जाओ। सरल, तुम्हें इंटरनेट पर संक्रमित किया जा रहा है। सभी देवताओं के प्रेम के लिए उस शब्द को भूल जाओ। मैं व्यावहारिक रूप से चिल्लाया। मेरी माँ हमेशा बेकार सामान के साथ अपडेट रहती है, गंभीरता से। क्या मुझे इस घर का इंटरनेट रद्द कर देना चाहिए? बेहतर होगा कि मैं ऐसा न करूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरी माँ मर जाएगी। मेरी माँ बस मुझे देखती है और अपनी जीभ बाहर निकालती है। वह एक बच्चे की तरह दिखती है। यह उस खुशमिजाज रवैये के कारण है कि उसके पास पुराने दोस्त नहीं है। रुको, मुझे लगता है कि ट्रैविस की माँ उसकी दोस्त है। ट्रैविस मेरा बचपन का दोस्त है जो जहां मैं रहता हूं वहां से 2 घर दूर रहता है। मेरे पिताजी बेहद गंभीर थे, वह एक राजनेता की तरह दिखते थे जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला था। बेशक, उस राजनेता का महत्वपूर्ण निर्णय संभवतः बच्चों के स्कूल से आय चुराने, या किसी अन्य राजनेता से चोरी करने के बारे में था। तो तुमने किया या नहीं? पिता, क्या आपने किया या नहीं? आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पवित्र गुफा में प्रवेश, हंस को डुबाना, ड्रैगन को दिव्य अमृत पीने देना, दोहरी खेती, आदि। कई नाम हैं। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार यह एक सामान्य कृत्य है। समाज चाहे कुछ भी कहे, हंस को डुबाने का कृत्य पाप नहीं है। वह इस समय एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे वह निर्वाण या कुछ और तक पहुंच गया है। मेरी माँ अचानक उठती है और उसके सिर पर मारती है, हमारे बेटे को शर्मिंदा करना बंद करो। अगर वह इस वजह से अपनी पत्नी को खो देता है तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि उसके लिए दूसरी महिला पाना कितना मुश्किल होगा? इसे खराब मत करो। माँ, तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा नहीं है, हो? मेरे पिताजी क्षमा प्रार्थी चेहरा बनाते हैं। मेरी माँ मेरी ओर देखती है, और तुमने किया या नहीं? महिला, क्या आप भूल गई कि आपने कुछ सेकंड पहले क्या कहा था? मुझे शर्मिंदा न करने वाली बात। ओह, क्या हम इसके बारे में तुरंत भूल सकते हैं? क्या आपके पास पूछने के लिए कोई अन्य प्रश्न नहीं है? मैं हताश चेहरे से बोला। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कंधे उचकाते हैं, हम नहीं करते। अब मैं उलझन में हूँ। विक्टर, तुम 21 साल के हो, तुम वयस्क हो और तुम्हारी माँ और मुझे तुम पर भरोसा है। हम हमेशा सोचते हैं कि तुमने अपना दिमाग सही जगह पर लगा लिया है। तुम कभी भी अन्य किशोरों की तरह नहीं थे और तुमने हमें कभी नहीं दिया कोई समस्या है, इसलिए हमें आपके निर्णय पर भरोसा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी।
माँ, मुझे नहीं पता था कि वे मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, किसी कारण से इस भरोसे ने मुझे अधिक खुश कर दिया। और क्या तुमने ये किया? दोनों ने एक ही समय में पूछा। मेरी मुस्कुराहट अब टूटने की कगार पर है। हाँ, हमने किया, वायलट ने मनोरंजक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बैंगनी, उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि वह खून चूसने के काम को सेक्स समझ रही थी। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। वे दोनों मुझे अविश्वास से देखते हैं, फिर वे सबसे बड़ी मुस्कान बिखेरते हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। क्या तुमने सुना, प्रिय? उन्होंने ऐसा किया। हमें आतिशबाजी खरीदनी है। चलो अब बाहर चलें। मेरी माँ अचानक ऊपर की ओर भागी। अरे, मेरे लिए रुको। मुझे सबसे बड़ी आतिशबाजी खरीदनी है जो मैं खरीद सकता हूँ, चलो जश्न मनाएं। यह एक खुशी का अवसर है। अरे, काश ये शनिवार होता, मैं एक बारबेक्यू कर सकता था। मेरे पिताजी उठे और मेरी माँ के पीछे भागे। जल्द ही दोनों कपड़े और हाथ में कार की चाबियां लेकर नीचे आते हैं। हम जल्द ही वापस आएंगे, ध्यान रखना। और ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हारे पिता और मैं नहीं करेंगे, मेरी माँ ने कहा और मुझे आंख मारी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह मुझे कुछ करने का संकेत दे रही थी। मैं ये सब अविश्वास से देखता रहा। जब मेरी माँ और मेरे पिताजी कार में चले गए, तो मैंने कुछ सेकंड के लिए दरवाजे की ओर देखा और हंसने लगा। मैं वास्तव में अपने परिवार से प्यार करता हूँ। लॉर्ड विक्टर का परिवार है, कागुया बोला। अजीब, नोवेल नेक्स्ट कॉम। मैं मनोरंजक कहूंगा, लेकिन सज्जन वही हैं जिन्होंने ऐसा कहा है, कागुया ने उत्तर दिया। ये नौकरानी, किसी तरह, इससे मुझे थोड़ी जलन होती है। मेरी माँ और पिताजी कभी एक दूसरे से इस तरह बात नहीं करेंगे, वायलट ने उदास हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने एक साथ इतना समय बिताया है कि वे एक दूसरे का चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने वायलट के सिर को छुआ और उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। हम ऐसे नहीं होंगे, ठीक है? वह मेरी ओर देखते हुए बोली। उसने मेरा दूसरा हाथ छुआ और मुझे महसूस हुआ कि वह थोड़ा कांप रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने वायलट के बालों को सहलाते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। फिर मैंने जारी रखा, मैं बहुत अनुभवी नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ कह सकता हूँ। रिश्ते दो तरफा सड़क है। अगर हम इसे सही बनाने का प्रयास करते हैं, मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पिशाच बनाने का मुझे कभी अफसोस होगा, विक्टर। लेकिन एक बात है जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। यह क्या है? मैंने उत्सुकतावश पूछा। उसने मेरा दूसरा हाथ जोर से दबा दिया। मुझे उन दो कुत्तियों को अनुष्ठान के करीब जाने से रोकना चाहिए था, उसने जहरीले स्वर में बात की जिसमें बहुत नफरत थी। दो कुतिया? क्या वह उन आवाजों के बारे में बात कर रही है? वह उन दोनों को अनुष्ठान के करीब क्यों नहीं चाहती थी? मैं कागुया की ओर देखता हूं, और वह इस भाव से अपना सिर हिलाती है कि वह कुछ नहीं कहेगी। मैं वायलट को देखता हूं और उसे कातिलाना भाव से देखता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात पर मुझे यकीन है, अगर कोई महिला असुरक्षित है, तो आपको विश्वास दिखाना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ की सलाह। चिंता मत करो वायलट, वह मुझे उलझन में देखती है। मैं उसके चेहरे के करीब जाता हूं और फिर उसे चूमता हूं। वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन जल्द ही उसने मुझे वापस चूम लिया। लेकिन चूंकि हम दोनों अनुभवहीन हैं, इसलिए हमारे दांत एक दूसरे से टकराते हैं। हम दोनों ने चुंबन करना बंद कर दिया और एक दूसरे की ओर देखा, और जल्द ही थोड़ा हंसने लगे। उन चीजों के बारे में चिंता न करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, इससे आपको तनाव होगा। मैं आपको स्टोइसिज्म के स्कूल में प्रवेश करने की सलाह देता हूं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। रूढ़िवादिता, यह क्या है? वायलट ने पूछा। यह एक दार्शनिक सिद्धांत है जो 4वीं शताब्दी में ग्रीस में उभरा। इसकी कुछ शिक्षाएं काफी उपयोगी हैं, मैंने थोड़ा मजाक में और थोड़ा गंभीरता से कहा। वायलट कगुया को देखती है, कगुया सिर हिलाती है और फिर वह गायब हो जाती है। एक पल के लिए मैंने उसे दरवाजे की ओर दौड़ते हुए देखा। वह शायद कोई किताब या कुछ और खरीदने गई थी। मैं धीरे धीरे कागुया की गति का आदी हो रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी अपनी आंखों से उसका अनुसरण नहीं कर सकता। लेकिन दो कुतिया, हूँ। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वायलट को काटने के बाद और भी चीजें हुई। मैं दो चीजों के बारे में सोच सकता हूँ जो घटित हुई।
मैंने अन्य 2 महिला आवाजों को काट लिया जैसा कि मैंने वायलट के साथ किया था, जो मुझे लगता है कि बहुत ही असंभव है। आखिरकार वायलट ने कहा कि अनुष्ठान केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन या उन 2 आवाजों ने मेरे साथ कुछ किया। मैं इस पर विश्वास करने को इच्छुक हूं क्योंकि वायलट मेरे लिए काफी सुरक्षात्मक है और मुझे ये भी याद नहीं है कि अनुष्ठान में क्या हुआ था। खैर, अब इसके बारे में ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। मैं इसे तब तक ध्यान में रखूंगा जब तक मुझे और पता नहीं चल जाता। मुझे अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें सुलझानी है। फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। विश्वविद्यालय जाने से पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैकडोनल्ड्स से इस्तीफा दे दिया। मैं अधिक व्यावहारिक तरीके से पैसा कमाने की योजना बना रहा हूँ। मैं चोरों को लूटूंगा। इसके बारे में सोचें, यदि आपके पास एक अतिमानव की शक्ति है, तो आप किसके लिए काम करेंगे? एक अच्छे कानून का पालन करने वाले नागरिक बने। पीएफ राजनेता स्वयं ही सबसे अधिक चोरी करते हैं और वे ही लोग हैं जो इस शहर को चलाते हैं। वे पकड़े नहीं जाते क्योंकि वे जानते हैं कि अपने निशान कैसे छिपाना है। तो अगर मैं उस चोर से चोरी करता हूं जिसने किसी और से चोरी की है, तो क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं? निस्संदेह पैसा मेरा होगा और मैं वह पैसा या ऐसा कुछ भी वापस नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे 3 चीजों की जरूरत है। पहली, मुझे एक नकली एसएसएन, एक नकली आईडी और एक नकली बैंक खाता चाहिए। चूंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं वायलट या कगुया से पूछूंगा, उन्हें कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, मुझे काला मुखौटा चाहिए। तीसरा, मुझे यथासंभव काली वर्दी चाहिए। वे कपड़े जो केवल एनीमे में मौजूद हो सकते हैं, जैसे टोक्यो वैम्पायर या ऐसा कुछ। मुझे एक व्यक्तित्व बनाने की जरूरत है, एक चोर जो अन्य चोरों से चोरी करता है। चौथा, ये वैकल्पिक है, मुझे कुछ संगीत चाहिए। जॉन लेनन वो से कल्पना कीजिए। मुझे इस गाने की आवश्यकता क्यों है? कोई कारण नहीं, और पियानो की आवाज मुझे भी सुकून देती है। मैं कॉलेज में रहते हुए इसे सुनने की योजना बना रहा हूँ। सबसे पहले, मैं चोरों को लूटूंगा और आसानी से पैसा कमाऊंगा, फिर मैं इस पैसे को टैक्स हेवन में एक बैंक में रखूंगा। ऐसा कई बार करने से मैं अपनी धन संबंधी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मैं इसे आसान बना सकता हूँ, मैं सभी भ्रष्ट राजनेताओं और चोरों आदि को आकर्षित कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी ऐसा करने से बचूंगा। आखिरकार, मेरा मानना है कि इंक्विजिशन में कुछ ऐसा है जो पिशाचों को ट्रैक कर सकता है। यह अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है कि वे पिशाचों का शिकार करते हैं। ईमानदारी से, यदि उनके पास पिशाचों का पता लगाने का कोई साधन नहीं होता तो ये संगठन शुरू से ही दोषपूर्ण होता। अभी के लिए, मुझे बस पैसे की जरूरत है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। मैं कॉलेज में अकेला हूँ, वायलट मेरे घर पर है। उसने नवीनीकरण या कुछ और के बारे में कुछ कहा। उसके जाने से पहले, दुर्भाग्य से मुझे ऐसा करना पड़ा। जब मैं इसके बारे में दोबारा सोचता हूं तो मुझे लगभग खून के आंसू आ जाते हैं। खांसी। दुर्भाग्य से, मुझे अपना अब तक का सबसे कठिन गेम फोल्डर हटाना पड़ा। 2 टेराबाइट से अधिक वीडियो हटा दिए गए। जब मैंने अपने कंप्यूटर पर डिलीट कुंजी दबाई तो मैं खून के आंसू रो पड़ा। लेकिन ये सब अधिक अच्छे के लिए है। हाँ, ये सब अधिक अच्छे के लिए है। मैं उस वाक्य को अपने दिमाग में ऐसे दोहराता रहता हूं जैसे ये कोई मंत्र हो। मैं वायलट को उस फोल्डर के बारे में पता नहीं लगा सकता। अलविदा स्नातक जीवन, अलविदा मेरी पोन। जब मैं विश्वविद्यालय में घूम रहा था, मैंने देखा कि लोग मुझे अलग तरह से देख रहे थे। पहले, वे बस मुझे देखते थे और अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब, वे हैरान चेहरे से मुझे देख रहे हैं, और कभी कभी अविश्वास की आह भी छोड़ते हैं। अरे, क्या तुम उसे जानते हो? एक महिला ने धीमी आवाज में अपनी सहेली से बात की। वह परिचित दिखता है, लेकिन साथ ही वह परिचित नहीं दिखता, मित्र ने उत्तर दिया। वह हॉट लग रहा है, मैंने इसे कहीं से सुना है। मुझे अब भी लगता है कि बास्केटबॉल टीम का कप्तान बेहतर है, एक महिला कहती है। खैर, मैं बहुत बदल गया हूँ। वैसे भी, मैं अपनी कक्षा की ओर चलता हूँ लेकिन बास्केटबॉल की आवाज सुनकर अचानक रुक जाता हूँ। क्या हमारी टीम आज खेल रही है? मैं जिज्ञासु था। मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करूं, लेकिन चूंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं सिर्फ कॉलेज में मौज मस्ती करना चाहता हूं, इसलिए मैंने बास्केटबॉल कोर्ट में जाने का फैसला किया।
मुझे हमेशा से बास्केटबॉल खेलने में दिलचस्पी थी। पहले मैं अपनी बीमारी के कारण ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूं और चारों ओर हवा के फटने की आवाज सुनाई देती है। वह क्या है? कई लोग सवाल करने लगे। क्या ऐसा लग रहा था कि कुछ टूट गया है? एक आदमी ने कहा। चलो प्रयोगशाला की जांच करें, दूसरा आदमी बोला। मेरे द्वारा की गई थोड़ी सी उथल पुथल को नजरअंदाज करते हुए मैंने एक शिकारी मुस्कान बिखेरी। अब मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूं। मैं बास्केटबॉल कोर्ट तक जाता हूं और बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचने पर मैं देखता हूं कि विश्वविद्यालय की टीम उसी विश्वविद्यालय के रिजर्व खिलाड़ियों के साथ एक दोस्ताना मैच खेल रही है। वे प्रशिक्षण ले रहे होंगे। मैं अपनी जेब से अपना काला धूप का चश्मा निकालता हूं और उसे अपने चेहरे पर लगाता हूं और जैसे ही मैं अपनी दृष्टि सक्रिय करता हूं, मेरी दुनिया लाल हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, लेकिन जब मुझे कोई अजीब गंध आती है तो यह एक आदत बन जाती है, और जब मैं इस अदालत में जाता हूं तो मुझे कुछ गंध महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि मेरी सूंघने की क्षमता सामान्य पिशाचों की तुलना में अधिक विकसित क्यों है, लेकिन वायलेट ने सिर्फ इतना कहा कि मैं विशेष था, विशेष रूप से बोल रहा हूं, मेरा खून विशेष था। आरएच नल रक्त। किसने सोचा होगा कि जिस रक्त ने मुझे इतनी परेशानी दी वह भविष्य में मुझे फायदा पहुंचाएगा? जीवन निश्चित रूप से विडंबनापूर्ण है। अचानक मेरी दृष्टि एक छायाचित्र पर केंद्रित हुई जिसकी गर्दन पर एक लाल चमकता हुआ निशान था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई पिशाच है। मैं अपनी लाल आंखों की रोशनी ठीक करता हूं और अपना चश्मा उतारता हूं और पता चलता है कि जो व्यक्ति पिशाच है वह बास्केटबॉल टीम का कप्तान है। अच्छा, बस वह व्यक्ति जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। लुवान डेविस, मेरी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम के कप्तान। अगर आपने मुझसे पूछा कि मैं किस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, तो मैं इस आदमी का नाम लूंगा। अपनी बीमारी के कारण मैं हमेशा अनीमिया की स्थिति में रहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं शारीरिक गतिविधियां नहीं कर पाता था। अतीत में, जब मैं 20 साल का था, मेरी देखरेख एक शारीरिक शिक्षक करता था जो मेरा दोस्त था और उसकी मदद से मैं हल्का व्यायाम कर पाता था। जब मैं किशोर था तभी से मुझे इसकी लालसा रही है। मैं खेल खेलना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि तैरना, बास्केटबॉल खेलना, दौड़ना, व्यायाम करना और न कर पाना कैसा लगता है? अपनी बीमारी के कारण मैं अपने आप पर बहुत अधिक मेहनत नहीं कर सका क्योंकि अगर मैंने बहुत अधिक प्रयास किया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ सबसे बुरे मामलों में अगर मैंने बहुत अधिक प्रयास किया तो मुझे एक सप्ताह अस्पताल में बिस्तर पर बिताना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैं हल्का व्यायाम कर सकता हूं, और मेरे लिए वह पर्याप्त था। मैं बस एक बास्केटबॉल लेना चाहता था और थोड़ा खेलना चाहता था, भले ही मैं अकेला था। लेकिन यह आदमी, लुवान डेविस, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जब भी मैं प्रशिक्षण लेती थी, जब भी मैं किसी चीज में कड़ी मेहनत करती थी, वह मेरी ओर आते थे और कहते थे, ये दयनीय है, आप जैसा हारा हुआ व्यक्ति किसी बेकार चीज के लिए प्रयास क्यों कर रहा है? आपको बस अस्पताल के बिस्तर पर रहना चाहिए। और उसके तुरंत बाद उसने मुझे मारा और यह कहते हुए जमीन पर फेंक दिया कि मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, मैं सिर्फ अपनी मां के लिए बोझ था। क्लासिक बदमाशी जिसे आप किसी भी अमेरिकी फिल्म में देख सकते हैं। उसने मुझे बहुत अधिक चोट नहीं पहुंचाई, उसने बस मुझे धक्का दिया और कहा कि मैं बेकार हूं, साथ ही यह भी कहा कि मेरी मां को मुझे जन्म नहीं देना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मैं यह उसके लिए नहीं कर रहा था, मैं यह अपने लिए कर रहा था। हालांकि समय के साथ मुझे उससे नफरत होने लगी। मैंने उससे अपने बारे में बात करते हुए स्वीकार कर लिया, इसका मुझ पर इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मां पर वह अक्षम्य है। मैं जानता था कि मैं जो कर रहा था वह बेकार था और मेरी हालत मुझे व्यायाम करने की अनुमति नहीं देती थी, लेकिन वह व्यक्ति था जो मुझे याद दिलाता रहा कि मैं कितना बेकार था। अगर इस स्थिति के बारे में एक अच्छी बात है तो वह यह है कि मैं कभी नहीं रोया या कोई कमजोरी नहीं दिखाई। मैं शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता हूं, लेकिन मैंने किसी के सामने रोने से इनकार कर दिया। मैंने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। धमकाया जाना और धमकाना स्वीकार करने के बीच स्पष्ट अंतर है। मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कुछ नहीं कर सका। एक दिन मैंने निर्देशक को इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन निर्देशक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मैंने वही किया जो कोई भी समझदार व्यक्ति करेगा।
मैंने अभ्यास करना छोड़ दिया और बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। दुर्भाग्य से वह अवसर कभी नहीं आया। कोई लुवान डेविस का समर्थन कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि वह कौन था। मैं अपने माता पिता को भी नहीं बताना चाहता था। आखिर वह मेरी समस्या थी, मेरे गौरव की बात थी, उसे मुझे ही हल करना था। लुवान को देखते हुए मैं अपनी दृष्टि से पिशाच का निशान देख सकता हूं, जिसे मैं पिशाच दृष्टि कहता हूं। जब मैंने वह ब्रांड देखा तो मुझे सब समझ आ गया। उसे समर्थन प्राप्त था, सटीक रूप से कहें तो समर्थन इस व्यक्ति के स्वामी का था। एक कुलीन पिशाच। मैंने ये कटौती क्यों की? लुवान सिर्फ एक लड़का था जो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिससे उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थी, लेकिन किसी कारण से हर कोई इसके बारे में भूल गया और वह अचानक ठीक हो गया। मैं भी इसके बारे में भूल गया था। गलत ये कहना बुद्धिमानी होगी कि लुवान का समर्थन कोई और नहीं बल्कि एक पिशाच था, और मैं एक सामान्य इंसान के रूप में उस ताकत के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब चीजें अलग थीं। मैं बास्केटबॉल को अपने सामने उछलते और रुकते हुए देखता हूँ। अरे तुम गेंद यहाँ फेंको, कोई मुझ पर चिल्लाया। मैं गेंद को देखता हूँ और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं गेंद को अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ और धीरे धीरे कोर्ट की ओर चलते हुए गेंद को जमीन पर उछालना शुरू कर देता हूँ। जब मैं कोर्ट के करीब पहुंचता हूं, तो मैं खुद को टॉस के लिए तैयार करता हूं और एक अनुभवी बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह गेंद फेंकता हूं। गेंद कोर्ट के पार जाती है और सीधे बास्केट में गिरती है। जिस किसी ने भी परिशुद्धता का ये प्रदर्शन देखा, उसने अविश्वास भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने जो किया वह औसत इंसान के लिए असंभव था, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। एनबीए खिलाड़ी इसे बहुत अभ्यास के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस अपनी पिशाच इंद्रियों के साथ अपनी दृष्टि का उपयोग किया और मेरे लिए ये बहुत आसान था। सच कहूं तो मुझे बास्केटबॉल फेंकने के लिए खुद को स्थापित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बहुत अजीब होता, है ना? विक्टर, मैंने अविश्वास में एक आवाज सुनी। मैं उस आदमी को देखता हूँ, वह 190 सेमी लंबा है, उसके हल्के भूरे बाल और भूरी आंखें हैं। वह एक अपराधी की तरह दिखने वाला विद्रोही दिखता है और उसका मांसल शरीर और तेज नजर है। अरे लुवान, क्या तुमने मुझे याद किया? क्या वह विक्टर है? पतला वाला। उसे क्या हुआ? लुवान के बगल में खड़े एक खिलाड़ी ने जोर से पूछा। मैंने एक पल के लिए मुस्कुराहट बिखेरी, जिससे एक पल के लिए मेरे नुकीले नुकीले दांत दिखाई देने लगे। कम समझ वाले लोग इसे नहीं देख सके, लेकिन लुवान, मुझे यकीन है कि उसने देखा था। मैं शांति से लुवान की ओर चलता हूँ। 379 दिन, मैंने चिढ़कर गुर्राते हुए कहा। 379 दिन हो गए हैं जब से आपने तय किया था कि मैं एक अच्छा पंचिंग बैग हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही मैं लुवान की ओर बढ़ा, कोर्ट पर मौजूद खिलाड़ी मेरे रास्ते से हटने लगे। उन्हें एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ जो उन्हें हटने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वे रास्ते से नहीं हटे तो उनके साथ वास्तव में कुछ बुरा हो जाएगा। मैं बहुत मतलबी व्यक्ति हूँ, तुम्हें पता है। मैं शिकायतों को समय की नदी में बहने नहीं दे सकता। जैसा कि मेरे पिता हमेशा कहते थे, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मुक्का के बदले मुक्का। और अब ये खून के बदले खून जैसा कुछ होगा। मैं लुवान के सामने रुका और थोड़ा ऊपर देखा। वो मुझसे थोड़ा लंबा था और हमेशा की तरह उसके चेहरे पर अहंकारी भाव था, जैसे वह हर किसी से बेहतर था। मुझे ये पसंद नहीं है। अरे आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आप तो बस विनम्र हैं। लुवान ने कुछ कहने की कोशिश की। मैंने धीरे से लुवान के कंधे पर हाथ रखा और एक जोरदार इशारे के साथ उसे घुटनों पर ले आया। दरार उसके चारों ओर की जमीन मकड़ी के जाल की तरह टूट गई। आह हाँ, यही वह दृष्टि है जो मैं चाहता था। वह अविश्वास की दृष्टि, वह किसी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि जो सोचता था कि वह केवल अपने काल्पनिक सिंहासन से हटाए जाने के लिए शीर्ष पर है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मेरी मुस्कान बढ़ने लगती है। मैं अपना सिर नीचे झुकाता हूं और लुवान के पास जाता हूं। धीरे धीरे मेरी मुस्कान अनियमित रूप से बढ़ने लगती है। धीरे धीरे मेरे दांत शार्क के नुकीले जैसे दिखने लगते हैं। और धीरे धीरे एक क्रोधित मुस्कान के साथ जो लगभग पागलपन की सीमा पर है, मैं कहता हूं, तुम्हें मजा आया है ना? मेरे साथ बकवास जैसा व्यवहार किया। मुझे मारना, ये कहना कि मैं बेकार हूं। मेरी माँ के बारे में बुरा कहना। यह मजेदार था, है ना?
मुझे यकीन है कि आखिरकार ऐसा करते समय तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी, है ना? यह ऐसा लग रहा था मानो आप किसी ऐसे कीड़े के साथ खेल रहे हो जो किसी भी समय टूट सकता है, ठीक है। मैंने अपने हाथ में थोड़ी ताकत लगाई और मुझे लगा कि उसका कंधा टूट गया है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अब क्या? मुझे लुवान को श्रेय देना चाहिए, जब उसे लगा कि उसका कंधा टूट गया है तो उसने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई। मेरे दांतों और मेरी रक्तरंजित आंखों को देखकर, वह समझ गया कि मैं बिल्कुल उसके जैसा ही हूं और जल्द ही उसके मुंह से गुस्से भरी गुर्राहट निकली, तुम तो बस एक नवजात हो। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वह जहां था वहीं रुक गया, उसे मुझसे इतनी ताकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें उठने की इजाजत किसने दी? उसने हैरान चेहरे से मेरी ओर देखा जिससे मेरी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। लुवान, क्या वहां सब कुछ ठीक है? किसी ने पूछा। हाँ, हम तो बस बात कर रहे हैं। छात्रों की बड़बड़ाहट सुनकर, मैं नाराज होकर अपनी जीभ चटकाता हूँ और लुवान को छोड़ देता हूँ। मेरी अभिव्यक्ति वापस सामान्य हो गई है, मेरे दांत वापस सामान्य हो गए हैं, और मेरी आंखें अपनी चमकीली नीली रंग में वापस आ गई हैं। अब जब मैं शांत हो गया, तो मैंने सोचा इस जगह पर बहुत सारे लोग हैं। मैं बास्केटबॉल के पास जाता हूं और उसे उठाता हूं। आइए इसे पुराने ढंग से सुलझाएं, आखिरकार, हम बर्बर नहीं हैं, ठीक है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैंने देखा कि उसका कंधा पहले ही ठीक हो चुका है, जैसा कि पिशाच पुनर्जनन से उम्मीद थी। मैंने लुवान की ओर गेंद फेंकी। जब लुवान ने उसे पकड़ा तो गेंद के बल के कारण वह जहां था वहां से फिसल गया। इसने एक बार फिर प्रदर्शित किया कि मैं कितना मजबूत था, यहां तक कि एक पिशाच के लिए भी जो लुवान की तरह 1 वर्ष से अधिक समय से बदल गया है। मुझे लगता है कि मेरे खून ने मुझे कुछ अप्रत्याशित लाभ दिए हैं। हो 1 पर 1। मैंने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, जो 7 अंक स्कोर करता है वह जीतता है। टोकरी में प्रत्येक गेंद 1 अंक के लायक है। टाई के मामले में, हम तब तक खेलना जारी रखते हैं जब तक कि खिलाड़ी के पास 2 अंक अधिक न हो। प्रतिद्वंद्वी। सरल, है ना? मैं हल्की सी मासूम मुस्कान के साथ बोला। आप यहाँ क्यों आ रहे हैं और इसे ऐसे मान रहे हैं जैसे अदालत आपकी है? एक खिलाड़ी बोला। मैंने बस खिलाड़ी को उदासीन दृष्टि से देखा, वह 160 सेमी का था और एक बहुत सक्रिय किशोर की तरह लग रहा था। जब खिलाड़ी ने मेरी नजर देखी तो वह गुस्से से उबलने लगा। जब वह फिर से चिल्लाने वाला था, लुवान ने कहा, ठीक है, चलो खेलते हैं। लुवान उठ खड़ा होता है और वह अहंकार जो मैंने पिछले संघर्ष में खत्म कर दिया था, और अधिक मजबूती से वापस आ जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे, हाँ, यह ऐसा होना चाहिए। उसे अभिनय करना होगा। यह इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, अन्यथा मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। डॉट डॉट डॉट। ये निर्णय लिया गया कि जज एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो बास्केटबॉल टीम में खेलने के लिए बहुत छोटा था। दोनों विरोधियों ने पूरे कोर्ट का उपयोग किया। एक तरफ विक्टर था, जो एक पूर्व महत्वाकांक्षी बास्केटबॉल खिलाड़ी था, और दूसरी तरफ बास्केटबॉल टीम का कप्तान लुवान था। क्या हो रहा है? एक लाल बालों वाली महिला से पूछा। महिला का सवाल सुनकर एक आदमी तेजी से पलटा और जवाब दिया, जाहिर है, बास्केटबॉल टीम का कप्तान एक महत्वाकांक्षी बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ आमने सामने जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उनका एक साथ इतिहास रहा है। पास ही मौजूद एक अन्य महिला ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? लाल बालों वाली महिला से पूछा। जब वह आदमी आया, महिला ने विक्टर की ओर इशारा किया, वह तुरंत बास्केटबॉल टीम के कप्तान के साथ उलझ गया। ऐसा लग रहा है कि बास्केटबॉल टीम का कप्तान बदमाशी कर रहा था, या कुछ और। नीली आंखों वाला वह आदमी, नोवेल नेक्स्ट कॉम। ओह, लाल बालों वाली महिला बास्केटबॉल टीम के कप्तान को खतरनाक नजर से देखती है। क्या वह उस मूर्ख का नौकर नहीं है? लाल बालों वाली महिला ने सोचा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, रूबी? क्या तुम्हें इमारत के दूसरी तरफ मेड स्कूल में नहीं होना चाहिए? रूबी की ओर देखते हुए महिला जवाब देती है। रूबी एक लाल बालों वाली महिला है। उसके लंबे लाल बाल हैं जो उसकी कमर तक पहुंचते हैं। हरी आंखें और पीली त्वचा है जैसे कि उसका खून खत्म हो गया हो। उसने काली जीन्स और एथलेटिक स्नीकर्स के साथ लाल स्वेटशर्ट पहना हुआ है। वह उस लड़की से थोड़ी छोटी है जो उससे बात कर रही थी, लगभग 175 सेमी लंबी। रूबी का शरीर सुडौल है जिसे उसके पहने हुए बैगी कपड़ों से छुपाया नहीं जा सकता है, और रूबी की उपस्थिति के बारे में सबसे प्रभावशाली बात उसके स्तन है, जो बहुत बड़े प्रतीत होते हैं।
ये भी एक कारण है कि वह बैगी कपड़े पहनती हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है कि लोग उनके स्तनों की ओर देखें। ओह, मैंने हंगामा सुना और मैं ये देखने के लिए यहाँ आई कि क्या हो रहा था, रूबी ने ब्लीचर्स के ऊपर जाते हुए कहा। उसने बहुत देर तक विक्टर को देखा जब तक कि उसने अनजाने में उसकी गर्दन नहीं पकड़ ली। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? रूबी के बगल वाली महिला ने पूछा। रूबी अपनी गर्दन छोड़ देती है और शांत होकर बैठ जाती है। मुझे नहीं पता, वह ईमानदारी से बोली। वे यहाँ अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करेंगे, है ना? रूबी अचानक एक जगह देखती है और देखती है कि वह जगह मकड़ी के जाले के आकार में टूट गई है। जब उसने उस छोटे से मलबे को देखा तो उसे लगा कि उसकी आंखें नम हो गई हैं, जो स्पष्ट रूप से बास्केटबॉल कोर्ट पर दो नवजात शिशुओं द्वारा किया गया था। मिस रूबी, आपको यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ? अचानक हरी आंखों वाला एक गोरा आदमी प्रकट हुआ। संयोग? बेशक यह कोई संयोग नहीं था, उसने तिरस्कारपूर्वक सोचा, लेकिन उसके भावशून्य चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। रूबी ने गोरे आदमी की ओर देखा। वो एक सामान्य मध्यम आयु वर्ग के रईस की तरह लग रहा था, लंबा, सुनहरे बालों और हरी आंखों वाला। रूबी उस जगह की ओर इशारा करती है जो नष्ट हो गई थी। आदमी रूबी की उंगली का पीछा करता है और एक पल के लिए उसे देखता है। मैं इसका ख्याल रखूंगा, उसने नाराज स्वर में कहा। वह कौन मूर्ख था जिसने ऐसा किया? हाँ, यह शायद मेरा बेवकूफ कुत्ता था, सुनहरे बालों वाले आदमी ने झुंझलाहट के साथ सोचा। वह आदमी विक्टर और लुवान को देखता है जो अदालत से एक दूसरे के पास आने लगे हैं। वह आदमी रूबी के बगल में बैठ जाता है। ये किसका नवजात है? वह विक्टर की ओर घृणित दृष्टि से देखते हुए बोला, लेकिन उसे लग रहा था कि वह विक्टर को पहले ही कहीं देख चुका है। जब रूबी उस आदमी की नजर देखती है तो वह तिरस्कार से खर्राटे लेती है, लेकिन वह इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। वह बस तटस्थ स्वर में जवाब देती है, वह स्नो कबीले की राजकुमारी का पति है। दरार? रूबी ने मौके पर देखा और देखा कि उस आदमी ने ब्लीचर्स को थोड़ा सा तोड़ दिया था। उसने बस उस आदमी को "क्या आप गंभीर हैं?" वाली नजर से देखा। उसने सिर्फ ध्यान आकर्षित न करने का सुझाव दिया था और उसने ऐसा ही किया। मुझे लगता है कि सेब सड़े हुए पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता, है ना? रूबी ने सोचा जब उसने कोर्ट पर हुए विनाश को सुनहरे आदमी के अधीनस्थ के साथ जोड़ा। हा 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 हा, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? कबीले स्नो की राजकुमारी के साथ एक जनवादी। क्या नरक जम गया है और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। हा 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 हा। रूबी को ये कहकर इस आदमी को और अधिक चिढ़ाने का प्रलोभन दिया गया कि स्नो क्लान की राजकुमारी अकेली नहीं थी, लेकिन वह चुप थी। कॉर्नेलियो, मुझे आशा है कि आप इस घटना के बाद अपने अधीनस्थ को दंडित करेंगे। आप जानते हैं कि हमें ध्यान पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल, उसे सजा जरूर मिलेगी। अब जाने माने व्यक्ति, कॉर्नेलियो ने बात की। रूबी ने कॉर्नेलियो की ओर देखा और देखा कि अभिव्यक्ति घृणा से विकृत थी। अरे, क्या सिर्फ ये जानने से कि वायलेट का एक पति है, वह इस तरह पागल हो गया? पुरुष और उनका बढ़ा हुआ अहंकार हास्यास्पद है। रूबी ने तिरस्कारपूर्वक सोचा। जैसे ही सीटी बजती है, रूबी की कॉर्नेलियो में रुचि खत्म हो जाती है और वह कोर्ट की ओर तटस्थ निगाहों से देखती है। मैच शुरू होने वाला था। एक तरफ चमकदार नीली आंखों और गहरे काले बालों वाला एक पीला आदमी था। उसने 69 नंबर वाली लाल और सफेद वर्दी पहनी हुई थी। यह एक मानक बास्केटबॉल खिलाड़ी की वर्दी थी। जब यह आदमी गर्म हो रहा था, तो महिलाएं अपनी आंखों में थोड़ी वासना के साथ उस आदमी की परिभाषित मांसपेशियों को घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। लड़कियों की नजरें पकड़ते हुए, विक्टर ने चारों ओर देखा और सोचा, ये कब एक शो बन गया। ठीक है, चलो मजे करें। विक्टर ने दांतेदार मुस्कान दिखाई, लेकिन पहले के विपरीत, वे दांत शार्क जैसे दांतों में नहीं बदल रहे थे। ये सिर्फ एक सामान्य मुस्कान थी जो उसके सभी सफेद दांतों को दिखा रही थी। अचानक विक्टर ब्लीचर्स की ओर देखता है। उसे ब्लीचर्स में कुछ महसूस हुआ जो उसे बुला रहा था, लेकिन वह पहचान नहीं सका कि यह क्या था। आप क्या कर रही हैं, लेडी रूबी? कॉर्नेलियो ने रूबी से पूछा। जब उसने उसे अचानक बतख में देखा तो वह भ्रमित हो गया। मैं बस कुछ गिरी हुई चीज उठा रही हूँ, रूबी ने आश्चर्य करते हुए तटस्थता से उत्तर दिया। मैं क्यों छुप गया? मैं क्यों छुप गया? तुम बेवकूफ। रुचि खोते हुए, विक्टर ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर ध्यान केंद्रित किया। भूरे बालों और भूरी आंखों वाला एक लंबा आदमी, वह एक अपराधी जैसा लग रहा था।
वह व्यक्ति था जिसने विक्टर के जीवन को एक वर्ष के लिए नरक बना दिया था। दोनों व्यक्तियों के बीच अनसुलझे मुद्दे थे और विक्टर अपनी नाराजगी दूर करने के लिए समय का पानी छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। वह कोई ऐसा संत नहीं है कि इस आदमी को आसानी से माफ कर सके, वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति है। जैसा कि कहा जाता है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून। लुवान ने बस अहंकारी मुस्कान के साथ विक्टर की ओर देखा, लेकिन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसने विक्टर के साथ की थी। ये देखकर कि भविष्य में यह उसके लिए मुसीबत बन गया, वह सोच रहा था कि क्या अतीत में उसका रवैया सही था। मुझे लगता है कि मौका मिलने पर मुझे उसे मार देना चाहिए था। आखिरकार, उस समय उसके खून से बहुत अच्छी गंध आ रही थी, उसने तिरस्कारपूर्वक सोचा। लेकिन इसके बारे में सोचने के बावजूद, वह जानता था कि वह किसी को नहीं मार सकता, वह ये कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। लुवान के लिए उसके मालिक का खून ही काफी है। जब जज ने गेंद ऊपर फेंकी तो लुवान, जो विक्टर का करीबी था, धीमी आवाज में फुसफुसाया, अपने उपहारों का उपयोग न करें। विक्टर ने तिरस्कारपूर्वक चीखते हुए धीमी आवाज में कहा, यह अपने आप से कहो। दोनों ने एक ही समय में छलांग लगाए और फिर गेंद को एक साथ मारा। हवा में कुछ सेकंड के लिए गहन आदान प्रदान हुआ, लेकिन जल्द ही विजेता का फैसला हो गया। विक्टर ने गेंद को जमीन पर फेंका और गेंद उसके पक्ष में उछल गई। जब वह जमीन पर गिरा तो आवाज बहुत तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी आदमी कोर्ट पर गिर गया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जमीन नहीं टूटी। जैसे ही विक्टर जमीन पर गिरता है, वो मानवीय गति से बास्केटबॉल की ओर दौड़ता है, और जैसे ही वह बास्केटबॉल को अपने हाथों में पकड़ता है, वह मुड़ता है और देखता है कि लुवान पहले से ही उसके बगल में है। विक्टर मुस्कुराता है और गेंद को ड्रिबल करना शुरू कर देता है। वह प्रतिद्वंद्वी को चकमा देने की कोशिश करने के लिए अपने हाथों से कुछ इशारे करता है, लेकिन लुवान एक अनुभवी कप्तान है, वह उस जाल में नहीं फंसेगा और विक्टर ये जानता था। अचानक विक्टर गेंद को लुवान के चेहरे पर लाता है और गेंद को जमीन पर गिरा देता है। इस अचानक कार्रवाई में लुवान का ध्यान पूरी तरह से धीरे धीरे जमीन पर गिर रही गेंद पर केंद्रित था, लेकिन इससे पहले कि गेंद जमीन पर गिर पाती, एक पीला हाथ अचानक सामने आया और उसने गेंद को पकड़ लिया। हे भगवान, क्या उसने टीम के कप्तान को धोखा दिया? वाह, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह इतनी सरल चाल में फंस गया, स्टैंड से कोई बोला। जब लुवान ये सुनता है तो वह हताशा में अपने दांत पीस लेता है और विक्टर का पीछा करने लगता है। विक्टर गेंद को ड्रिबलिंग करते हुए कोर्ट के मध्य तक दौड़ता है और जब वह कोर्ट के घेरे में प्रवेश करता है तो वह अचानक कूद जाता है। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने कोर्ट के बीच से एक इंसान को छलांग लगाते हुए देखा और धीरे धीरे बास्केटबॉल घेरे तक पहुंच गया और गेंद को दफना दिया। ओह! भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगी। वह एक स्लैम डंक था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक 21 साल के लड़के को डंक मारते हुए देख रहा हूं। अरे, वह अद्भुत था। वह कैसे संभव है? क्या यह मानवीय रूप से संभव है? अरे, उसका नाम क्या है? विक्टर, जो बास्केटबॉल घेरा के रिम से लटका हुआ था, धीरे धीरे मुक्त हो गया और जमीन पर गिर गया। जब वह जमीन पर गिर गया और पीछे मुड़ा, तो उसने लुवान की ओर देखा और देखा कि उस आदमी की अभिव्यक्ति घृणा से विकृत थी। वह देखने में बहुत बदसूरत थी, लेकिन उस अभिव्यक्ति ने विक्टर को संतुष्टि से भर दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान बनने लगी। चेहरा डॉट 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 हम्फ, ये नवजात शिशु अपने बारे में बहुत सोचता है। कोई भी पिशाच वह कर सकता है जो उसने किया। रूबी ने उस गोरे आदमी को ऐसे देखा जैसे वह किसी दुर्लभ प्राणी को देख रही हो। वह पूरी तरह से भूल गया कि वह लोगों की भीड़ में था, है ना? रूबी उस लड़की की ओर देखती है जो उसके बगल में थी और एक पल के लिए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। आदमी जो कुछ भी कहता है उसे नजरअंदाज करें। ठीक है, ठीक है, महिला ने रोबोटिक स्वर में उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, उसकी आंखें जल्द ही हरी हो गईं। फिर वह कॉर्नेलियो की ओर देखती है और कहती है, वह अपने उपहारों का उपयोग नहीं कर रहा है। कॉर्नेलियो रूबी को देखता है। अगर वह अपने उपहारों का उपयोग कर रहा था, तो बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल घेरा और बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह सिर्फ एक प्रशिक्षित इंसान की क्षमता का उपयोग कर रहा है। ये काफी प्रभावशाली है कि वह अपनी ताकत को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। और मुझे लगता है कि वह ऐसा नहीं करता है।
उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह क्या कर रहा है। रूबी ने उसकी तारीफ की, लेकिन कॉर्नेलियो ने तिरस्कारपूर्वक कहा, सभी नवजात पिशाच ऐसा कर सकते हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं है। वह सामान्य स्वर में बोला। ओह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से नवजात पिशाच ऐसा कर सकते हैं? मैं उत्सुक हूँ। रूबी की हरी आंखें जिज्ञासा से थोड़ी चमक उठी। कॉर्नेलियो चुप था और उसने रूबी को नजरअंदाज कर दिया। बेवकूफ, इसीलिए मादा पिशाच तुमसे नफरत करती है। तुम्हारा अहंकार दुनिया के आकार का है, लेकिन ये बहुत नाजुक भी है। तुम एक बच्चे की तरह दिखते हो। रूबी ने हिकारत से सोचा। डॉट 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 आपके उपहारों का उपयोग न करने के समझौते के बारे में क्या? लुवान ने नफरत भरे स्वर में पूछा। मैं अपने उपहारों का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मुझे आपको हराने के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्टर ने अहंकारपूर्ण मुस्कान बनाए रखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। लुवान का चेहरा नफरत में बदल गया। हम देखेंगे कि क्या आपको अपनी शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसने घृणास्पद स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से भूल गया है कि उसने कुछ सेकंड पहले क्या कहा था। फिर दोनों प्रतिद्वंद्वी कोर्ट के बीच में थे। रेफरी गेंद को ऊपर फेंकता है और सीटी बजाता है। दोनों प्रतिद्वंद्वी गेंद की ओर कूदते हैं और फिर से वे कुछ सेकंड के लिए बीच हवा में लड़ते हैं, लेकिन इस बार विक्टर हार जाता है। लुवान जमीन पर गिर जाता है और गेंद पकड़ लेता है। वह घूमता है और विक्टर की टोकरी की ओर भागने वाला होता है, लेकिन सामने खड़े विक्टर ने उसे रोक दिया। लुवान गेंद को ड्रिबल करना शुरू कर देता है और विक्टर उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लुवान बचाव करता है। ऐसा लग रहा है कि टीम के कप्तान को अब फायदा है। बेशक वह किसी नौसिखिए से नहीं हारेगा, कैप्टन के सबसे कट्टर प्रशंसकों में से एक ने बात की। लुवान और विक्टर कोर्ट पर दौड़ने लगे। एक टोकरी बनाने की कोशिश कर रहा था और दूसरा गेंद चुराने की कोशिश कर रहा था। गतिरोध से चिढ़कर लुवान अपनी पिशाच शक्ति का उपयोग करके विक्टर को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर हिलता नहीं है। दरार। ओह, वह तेज आवाज क्या थी? क्या वे ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने हड्डी टूटने की आवाज सुनी। अदालत के पास कोई चिल्लाया। आप सही कह रहे हैं, मैंने चटकने की आवाज सुनी जैसे कोई चीज टूट गई हो। उसके बगल में खड़ा एक आदमी बोला। श्रोता सही थे, एक हड्डी टूट गई, और वह विक्टर की नहीं थी। हे, तुम ये पीड़ादायक भाव क्यों धारण किए हुए हो? क्या तुम रोओगे? आप किस चीज से बने हैं? लुवान ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पसलियां ठीक हो रही हैं। उसने विक्टर को गिराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ को गिराने की कोशिश कर रहा हो। विक्टर ने अपनी छाती थपथपाए और कहा, मैं बिल्कुल अलग बना हूं। लुवान गुस्से में आ गया। वह अचानक विक्टर से दूर चला गया। क्या वह एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश कर रहा है? क्या वह पागल है? वह अभी तक कोर्ट के बीच में भी नहीं है। भले ही वह कप्तान हो, उसके लिए ऐसा करना असंभव है ना? वह पागल है। उसने सचमुच गेंद फेंकी। मूर्ख, लुवान ने कहा। विक्टर ने गेंद को हवा में देखा और उस टोकरी की ओर दौड़ना शुरू कर दिया जिसकी वह रक्षा कर रहा था। टोकरी के पास पहुंचकर वह धैर्यपूर्वक गेंद के नीचे आने का इंतजार करता है। अगर गेंद टोकरी में प्रवेश करती है तो उसके लिए दुर्भाग्य, लेकिन अगर लुवान चूक जाता है, वह जवाबी हमले के लिए तैयार है। पूरी भीड़ गेंद गिरने का इंतजार करते हुए उत्सुकता से देखती रहती है। हाँ, गेंद घेरा से टकराए। वह चूक गया। भीड़ में से कोई चिल्लाया। अरे, ऐसा लगता है कि भाग्य की देवी आज आपका साथ नहीं दे रही है। विक्टर गेंद लेता है और लुवान की ओर देखता है जो उसकी ओर दौड़ रहा था। जब उसने लुवान की ओर देखा तो उसने सोचा, भाग्य की देवी एक कुतिया है। एक बार वह आप पर ध्यान देती है, लेकिन अंततः वह रुचि खो देती है और किसी और की ओर देखती है। इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर गेंद फेंकने के लिए खुद को तैनात करता है। मुझे मत बताओ, क्या वह कोर्ट के अंत से गेंद फेंकने की कोशिश करेगा? वह पागल है, यह असंभव है। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएगा। यह महसूस करते हुए कि विक्टर क्या करने जा रहा है, लुवान ने अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी। विक्टर के सामने आने में केवल कुछ सेकंड बचे थे। बहुत धीमी गति से, विक्टर ने कहा। अचानक विक्टर स्थिति बदलता है और गेंद को एक हाथ से पकड़ता है और फिर गेंद फेंक देता है। गेंद फेंकते ही विक्टर तेज गति से भागने लगा। वह क्या योजना बना रहा है? बाम।
कोर्ट पर तेज आवाज सुनाई दी, हर कोई स्तब्ध रह गया और देखा कि गेंद बास्केटबॉल हूप के ऊपर पैनल से टकराकर उछल गई। मुझे मत बताओ, क्या यही उसकी योजना थी? हा 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 हा, विक्टर अपने चेहरे पर एक उन्मत्त मुस्कान के साथ हंसा, जिसमें उसके सारे दांत दिखाई दे रहे थे। अचानक, विक्टर उछलता है और गेंद को हवा में पकड़ता है और टोकरी में दबा देता है। ओह है, यह आदमी पागल है। क्या वह वास्तव में इंसान है? वह कोर्ट के अंत से कैसे दौड़ा और फिर भी गेंद को हवा में पकड़ने में कामयाब रहा? मूर्ख, उसने इसकी योजना बनाई थी, और आपने यह नहीं देखा कि वह गेंद फेंकने से पहले भागा था। अगर हम सही गणना करें, तो यह उपलब्धि हासिल करना संभव है, लेकिन यह बेहद मुश्किल है। काले चश्मे वाला एक आदमी अपना चश्मा उठाते हुए बोला, किसी कारण से पास खड़े लोगों को उस आदमी का चश्मा चमकता हुआ दिखाई दिया। विक्टर टोकरी का घेरा छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर वह उसी मुस्कुराहट के साथ लुवान की ओर देखता है जिसमें उसके सारे दांत दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम यही सब कर सकते हो? उसने उससे फिर चिढ़ाया। लुवान की अभिव्यक्ति फिर से विकृत होने लगती है। उसकी अभिव्यक्ति देखने लायक थी, वह बेहद गुस्से में था। ये नवजात शिशु अपने आप को कौन समझता है? वह मेरे क्षेत्र में आता है और मुझे चुनौती देता है। वह अपने आप को क्या समझता है? वह बिल्कुल कूड़ा है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लुवान की अभिव्यक्ति को लगातार बदलते देखकर विक्टर बस मुस्कुराया, फिर और भी अधिक मुस्कुराया। वह उस बच्चे की तरह लग रहा था जिसे तोड़ने के लिए कोई मजेदार खिलौना मिल गया हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, ठीक है, लुवान ने आत्मसंतुष्ट स्वर में कहा, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। मुझे लगता है कि अब मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। विक्टर मुस्कुराना बंद कर देता है और लुवान की ओर देखता है। ये देखते हुए कि उसका माहौल बदल गया है, वह तिरस्कारपूर्वक कहता है, हे, और शक्तियों का उपयोग न करने के समझौते का क्या हुआ? आप शुरू से ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, मुझसे उस नियम का पालन करने की अपेक्षा न करें। विक्टर ने एक स्थानीय व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, TSK, ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कुत्ते से भी छोटा है। वास्तव में ये कहना कि आपके पास कुत्ते का दिमाग है, कुत्ते के लिए बहुत अपमानजनक है। आखिरकार, कम से कम कुत्ते वफादार होते हैं। लुवान ने विक्टर की उंगली का पीछा किया, और जैसे ही लुवान ने सुनहरे बालों और हरी आंखों वाले एक आदमी को स्टैंड में खड़ा देखा, वह चौंक गया। कॉर्नेलियो ने अपने मुंह से इशारा किया और लुवान को समझ आ गया कि कॉर्नेलियो ने क्या कहा था। लगता है कुत्ते को उसका मालिक मिल गया, विक्टर ने व्यंग्यपूर्ण व्यंग्य किया। और आप क्या करेंगे? विक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप अपने मालिक की बात मानेंगे या जारी रखेंगे? तय करें। आप कितने अच्छे कुत्ते हैं, अपना मन बना लें। सुने, उसके हर शब्द के साथ उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। वह चाहता था कि लुवान जारी रहे। वह चाहता था कि लुवान दिखाए कि वह कुत्ता नहीं है और उसे चुनौती दे। नोवेल नेक्स्ट कॉम। अपने मालिक द्वारा किए जा रहे इशारों को देखकर लुवान ने अपने होंठ काटे और कहा, मैं हार मान लेता हूं। वह जोर से बोला, उसकी आवाज पूरे कोर्ट में सुनाई दे रही थी, और हर कोई हैरान होकर बास्केटबॉल टीम के कप्तान को देख रहा था। अचानक विक्टर की मुस्कुराहट खत्म हो गई, और उसने रुचि खो दी। क्या यही बात है? अंत में, तुम सिर्फ एक कुत्ता हो। रेफरी, आपने उसे सुना, ठीक है। कप्तान बाहर हो गया, शो खत्म हो गया, विक्टर ने कहा और अपनी शर्ट उतारकर कहीं फेंक दी। विक्टर ने रेफरी के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया, उसकी रुचि खत्म हो गई थी और उसने अपने 2 लक्ष्य भी पूरे कर लिए। उसने लुवान को पूरे स्कूल के सामने अपमानित किया, उसने स्वीकार किए जाने के लिए बहुत संघर्ष किया और उसे पता चला कि उसके पीछे कौन था। अभी के लिए इतना ही काफी है। जब महिलाओं ने विक्टर का शव देखा तो वे आपस में बातें करने लगी। हे भगवान, उसके शरीर को देखो। वह कितना सुंदर है। क्या उसकी कोई महिला मित्र है? दरअसल, वह कौन है? एक महिला ने उलझन में पूछा। विक्टर ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से व्यंग्य किया। उसने स्टैंड में महिलाओं की ओर देखा और सोचा, मैं शादीशुदा हूं, चुड़ैलो। उसने इन महिलाओं पर नजर भी नहीं डाली। रूबी, जो फिर से छिप गई जब उसने देखा कि विक्टर ब्लीचर्स की ओर मुड़ गया है, उठ गई और विक्टर की ओर देखा जो जा रहा था। मैं क्यों छुपता रहता हूं? उसे भी नहीं पता था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। वह बहुत शर्मिंदा थी। रूबी फिर कॉर्नेलियो को देखती है और देखती है कि वह किस तरह का चेहरा बना रहा था। हाँ, वह निश्चित रूप से विक्टर पर हमला करेगा। मुझे वायलेट को बताना होगा।
दरअसल मुझे लगता है कि मुझे खुद ही उसे बताना चाहिए, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वहां जाकर यह नहीं कह सकता, हे विक्टर, मैं आपकी पत्नी हूँ, सुप्रभात। इसके बारे में सोचने मात्र से मुझे शर्म आती है। हाँ, मैं वायलेट से जरूर संपर्क करूंगा। शायद मैं खुद उससे संपर्क करूंगा। मेरा सिर। भले ही रूबी मानसिक विक्षोभ से गुजर रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। विक्टर को कोर्ट से बाहर जाते हुए देखने पर भी उसका चेहरा भाव शून्य था। लुवान के साथ हुए झगड़े के बाद उस दिन कॉलेज जारी रखने में मेरी रुचि खत्म हो गई। मैं लुवान के साथ ऐसा करने से संतुष्ट नहीं था। इस 1 साल की शिकायत को सिर्फ इतने से नहीं धोया जा सकता है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे जल्द ही मौका मिलेगा, और मैं उस महान पिशाच के घृणित चेहरे से इसका अनुमान लगा सकता हूं बनाना। वह मेरे प्रति अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। आखिरकार मैंने केवल उसके कुत्ते को मारा है ना। महान पिशाच दुनिया के आकार के अहंकार वाले प्राणी प्रतीत होते हैं, मुझे संदेह है कि वह इससे क्रोधित होंगे, है ना। घर लौटने से पहले मैं जानबूझकर एक खुली अंधेरी जगह में उस महान पिशाच का इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि पिशाच सूरज की रोशनी में नहीं चल सकते, लेकिन अगर वह उस समय कॉलेज में था तो उसके पास आकाश में सूरज चमकते समय चलने के तरीके होने चाहिए। सही। उसके पास कोई ऐसी कार हो सकती है जो सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने देती, या वह ऐसे कपड़े पहन सकता है जिससे उसका पूरा शरीर ढका रहे। एनो माइक्रोन विल नेक्स्ट कॉम। मैंने कुछ मिनटों तक इंतजार किया, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वह नहीं आने वाला है, तो मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। जिस स्थान पर मैं खड़ा था, वहां से निकलने से पहले मैंने अपनी पिशाच दृष्टि से चारों ओर देखा और मुझे कोई भी पिशाच आत्माएं नहीं दिखी। कई किलोमीटर तक मुझे केवल इंसान ही दिखे। यह महसूस करते हुए कि सब कुछ ठीक है, मैं घर लौट आया। अल्पविराम। अरे मूर्ख, तुम पूरी यूनिवर्सिटी के बीच में क्या दिखावा करने के बारे में सोच रहे थे। जिस कार्यालय में वह था, वहां डेस्क पर हाथ मारते ही कॉर्नेलियो फनार गुस्से में चिल्लाया। अपनी अलौकिक शक्ति के कारण जिस डेस्क पर उसने प्रहार किया, उस पर लकड़ी पर उसके हाथ की छाप अंकित थी। मेज से टकराने से कुछ सेकंड पहले वह अपनी मेज को दोबारा नष्ट न करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रहा। कॉर्नेलियो इस कॉलेज में एक कोच के रूप में कार्य कर रहे थे। कोच होने के बावजूद उन्होंने छात्रों को कुछ भी नहीं सिखाया। उन्हें केवल बास्केटबॉल टीम के प्रबंधन का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर था। वास्तविकता ये थी कि वह कुछ नहीं कर रहा था। वह पिशाच की दुनिया के 4 फूलों में से एक, रूबी का दिल जीतने की कोशिश में इस स्कूल में रहने के लिए अपने पिशाच आकर्षण का दुरुपयोग कर रहा था। इस समय लुवान बहुत डरा हुआ था। वो कॉलेज में एक राजा की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह जानता है कि उस पिशाच के सामने जिसने उसे उपहार दिए थे, वह एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं था। लुवान जानता है कि कुलीन पिशाच अहंकारी प्राणी होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके चारों ओर घूमती है और उनके पास एक ग्रह के आकार का अहंकार है, लेकिन वह अहंकार कांच की तरह नाजुक है। कम से कम लुवान कुलीन पिशाचों के बारे में यही सोचता है। आखिरकार नवजात शिशु बनने के बाद से वह केवल एक ही कुलीन पिशाच के संपर्क में रहा है। लुवान अपने मालिक कॉर्नेलियो फनार, वारिस हाउस फनार, एक बिगड़ेल पिशाच को देखता है जो सोचता है कि वह दुनिया का केंद्र है। लुवान को अभी भी वह दिन याद है जब वह अस्पताल के बिस्तर पर था और एक परीक्षा राजकुमार जैसा दिखने वाला एक युवक उसकी मदद के लिए आया था। उसे लगा कि उसे उस राजकुमार का शूरवीर बनने के लिए चुना गया है, लेकिन वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थी। ये राजकुमार एक बिगड़ेल पिशाच से अधिक कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि उसने उसे उस दयनीय स्थिति से बाहर निकालने में मदद की, फिर भी वह अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता महसूस करता है। आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कॉर्नेलियो गुस्से से चिल्लाया। लुवान चुप रहा। वह जानता है कि चाहे वह कुछ भी कहे, सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। 1 वर्ष तक इससे पीड़ित रहने के बाद वह पहले से ही इसका आदी हो गया है। जब आपको इसकी आदत हो जाए तो यातना बहुत हल्की होती है। जब तक मेरा मालिक मेरे परिवार को नहीं छू रहा है, मेरे लिए थोड़ी सी यातना कुछ भी नहीं है। टीस्क। कॉर्नेलियो लुवान को नजरअंदाज कर देता है और अपनी उंगलियां काटने लगता है, क्योंकि वह सोचने लगता है यह उसकी आदत थी जब वह बच्चा था। कुछ मिनट बाद कॉर्नेलियो ने कुछ सोचा। उसने लुवान की ओर देखा। मैं तुम्हारी सजा बाद के लिए बचा लूंगा,
लेकिन पहले हमें उस नवजात को मारना होगा। कॉर्नेलियो ने अपना उद्देश्य बदल दिया। उसने सोचा कि अगर उसने विक्टर को मार डाला तो वह वायलेट के साथ मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। अब जब वह जानता था कि वायलेट इस शहर में है, तो उसने इसे एक अवसर के रूप में सोचा। लुवान ने अपनी आंखें चौड़ी की। क्यों? हमें उसे क्यों मारना चाहिए? वह हकलाया। 1 वर्ष से अधिक समय तक पिशाच रहने के बावजूद लुवान ने अभी तक एक भी आत्मा को नहीं मारा था। वह हमेशा अपने मालिक का खून पीता था। क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? अगर मैं कहता हूं कि कुछ करो, तो तुम करो। यहां अपनी स्थिति मत भूलना, कॉर्नेलियो विकृत चेहरे के साथ बोला। हाँ, मास्टर, लुवान हकलाया। कॉर्नेलियो ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह कुर्सी पर बैठ गया और गुस्सा होने लगा जब उसे लगा कि एक नवजात शिशु ने पिशाच दुनिया के फूलों में से एक को चुरा लिया है। वायलट हमेशा सभी युवा महान पिशाचों की इच्छा का विषय रहा है। पिशाच दुनिया में सबसे दुर्लभ रक्तवंशियों में से एक के साथ एक सुंदर पिशाच। वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि एक विनम्र नवजात शिशु ने उसकी सबसे बेशकीमती चीज चुराने का फैसला किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस रुको छोटे गुलाम, मैं तुम्हारे लिए कुत्ते का खाना बनाने जा रहा हूं, कॉर्नेलियो ने दुष्ट स्वर में कहा। 3 फरवरी। मैं ईमानदार रहूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वायलेट मेरे घर में एक विशाल तहखाना बनाएगा। मेरा मतलब है कि मैं एक सामान्य अमेरिकी घर में रहता हूं और मेरे पास एक छोटा तहखाना भी है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं वह बिल्कुल बकवास है। मेरा पुराना सामान्य तहखाना, जिसे आप कई अमेरिकी घरों में देख सकते हैं, अब एक गुफा जैसा दिखता है जिसमें बहुत सारी सुरंगें और कमरे हैं। उसने इस तहखाने को किस रूप में बदल दिया? यह एक भूमिगत बेस जैसा दिखता है जो किसी फिल्म से आया है। मुझे मत बताएं कि उसने ब्लू क्वीन नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी स्थापित की है। एक बेहतर प्रश्न, उसने यह इतनी तेजी से कैसे किया? क्या यहाँ घर पर इस आकार का बेसमेंट बनाना ठीक है? हाँ, क्यों नहीं? वायलेट ने उत्सुकतावश मुझसे पूछा। उसने इस समय कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, एक साधारण सफेद स्वेटशर्ट और काले डेनिम शॉर्ट्स। उसने एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रांड के प्रतीक के साथ बैंगनी स्पोर्ट्स जूते भी पहने हुए थे। मैं उसके द्वारा चुनी गई पोशाकों से थोड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे लगा कि उसके पास केवल काले रंग की पोशाकें या कुछ और, या कॉस्प्ले जैसी पोशाकें थीं। खैर, वह उन कपड़ों में सुंदर लग रही है, और मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मुझे अपनी ओर देखता देख वह हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दिखाती है। मेरा मतलब है, क्या मेरा घर गिरने वाला नहीं है या इस आकार का कोई छेद नहीं होगा? मैं भौतिकी का बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं घर के नीचे इतना बड़ा छेद कर दूं, तो क्या घर गिर नहीं जाएगा? मुझे लगता है कि यह इसी तरह काम करता है। ओह, इसके बारे में चिंता मत करो, वायलेट हल्के से अपने हाथ ताली बजाती है, और जल्द ही मुझे महसूस होता है कि कोई आ रहा है। मैं अपनी पिशाच दृष्टि का उपयोग करता हूं और देखता हूं कि वह व्यक्ति एक इंसान है। पिशाच की विशेषताओं को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए मैं हमेशा अपनी पिशाच दृष्टि का उपयोग करता हूं। आखिरकार, कुछ इंसान पिशाचों की तरह दिखते हैं जब वे किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित होते हैं, जैसे कि मुझे हुई थी। यह महिला इंसान थी, लेकिन वह उन सामान्य इंसानों से थोड़ी अलग दिखती थी जिन्हें मैंने देखा है। मैं देख सकता था कि उसका दिल चमक रहा था, मानो मुझे उसे खाने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। लेकिन नीली आभा जिसने उस महिला को घेर रखा था और उसका दिल, वह एक सामान्य इंसान की तुलना में अधिक चमकीली लग रही थी, जिसे मैंने देखा और मुझे बताया कि वह एक सामान्य इंसान नहीं थी। पश्चिमी विशेषताओं वाली एक महिला दिखाई दी। उसके छोटे काले बाल और सुनहरी आंखें थीं। उसने एक आकस्मिक पोशाक पहनी हुई थी जिसमें एक सफेद शर्ट थी जिसमें उसकी छाती पर समुद्र तट की तस्वीर अंकित थी। साधारण डेनिम शॉर्ट्स और सैंडल की एक मूल जोड़ी थी। वह थोड़ी छोटी लग रही थी। मुझे लगता है कि यह एक 5'5" cm थी, या 160 सेमी। वह कागुया से थोड़ी छोटी लग रही थी। डार्लिंग, जून से मिलो, और जून मेरे पति विक्टर से मिलो, वायलेट ने मेरी बाहों को अधिकारपूर्ण ढंग से गले लगाते हुए कहा। उसने अपनी उंगलियों से वी इशारा करते हुए कहा। फिर उसने कहा, क्या आप मुझे उन लाल आंखों से देखना बंद कर सकते हैं? मुझे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है, वह चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ बोली। उसकी आवाज के उत्साहित स्वर और अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि वह मजे कर रही थी। मुझे ईमानदारी से विश्वास नहीं हुआ कि उसे बिल्कुल भी खतरा महसूस हुआ था।
मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और जल्द ही मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। मैंने उसे अपनी नीलमणि नीली आंखों से देखा और कहा, इसके लिए क्षमा करें, यह मेरी एक बुरी आदत है। मैंने कहा, चिंता मत करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेडी वायलट, मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे अपना भुगतान चाहिए। आप इसे हमेशा की तरह उसी राशि के साथ मेरे खाते में जमा कर सकते हैं। मुझे पता है, $10 लाख, ठीक है। वायलट ने लापरवाही से बात की। जब मैंने पैसों की रकम सुनी तो मेरा गला लगभग भर गया। आखिर मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कैसे होंगे जो उसे $1 के बिल की तरह $10 लाख के आसपास फेंक दे। हाँ हाँ, वास्तव में, जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह अपने हाथों से कुछ इशारे करती है, और जल्द ही तहखाना बदलना शुरू हो गया। फर्श पर सफेद चीनी मिट्टी की चीजें उगने लगी, और कई लकड़ी के ताबूत बनाए जाने लगे शयन कक्षों। दीवारें सफेद रंग की होने लगी और मैं देख सकता था कि ईंटें बननी शुरू हो गईं, और एक जादू की चाल की तरह, वह तहखाना जो कभी गुफा जैसा दिखता था अब एक हवेली के अंदरूनी हिस्से जैसा दिखता है जिसे काले और सफेद थीम में चित्रित किया गया है। मेरे वर्तमान ज्ञान के अनुसार प्राणियों का केवल एक समूह ही वह कर सकता है जो इस महिला ने किया, चुड़ैलें। जून एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित करता है, लेकिन जल्द ही वह मुस्कान एक खुश हर्षित मुस्कान में बदल जाती है। वास्तव में, जून एक चुड़ैल है जिसे मैंने अमेरिका आने पर काम पर रखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके पास अधिक उपयोगी और अद्वितीय कौशल हैं, वायलट सुंदर मुस्कान के साथ बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आपके पास कोई ऑर्डर है जिसे कानूनी रूप से नहीं रखा जा सकता है, तो आप जून से पूछ सकते हैं। वह महंगा चार्ज करेगी, लेकिन चूंकि आप मेरे पति हैं, इसलिए वह छूट देगी, है ना? वायलट ने सुंदर मुस्कान के साथ बात करते हुए जून की ओर देखा, जिसकी मुस्कान थोड़ी हिल रही थी। बेशक, लेडी वायलट, जून ने कहा। मैंने वायलट को देखा, और मैं उसका थोड़ा सा अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रही थी। ये राजकुमारी सोच रही थी कि ऐसे व्यक्ति का होना कितना मददगार है जो सचमुच हाथ के इशारे से एक संरचना बना सकता है। मुझे लगता है कि वह जून को अपने पास रखने की योजना बना रही है। एक छोटे से पल के लिए मुझे जून के लिए लगभग खेद महसूस हुआ, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। आखिरकार मैं जून को मुश्किल से जानता हूं कि उसके लिए कोई सहानुभूति महसूस कर सकूं। और ऐसा लगता है कि वायलट का इस चुड़ैल के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। तुमने ये तहखाना क्यों बनाया? मैं वायलट से पूछने जा रहा था कि उसने ये भूमिगत तहखाना क्यों बनाया, लेकिन जब मुझे उसके सभी नौकरों की याद आई, तो मैं चुप हो गया। कोई बात नहीं, वायलट चिल्लाया। मुझे लगता है कि वह मुझे विस्तार से बताना चाहती थी कि उसने ये तहखाना क्यों बनाया। मैं थोड़ा मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वायलट का शरीर कांप रहा है, जैसे उसे बिजली या किसी चीज से झटका लगा हो। जैसे ही मैंने वायलट के सिर पर हाथ फेरा, मेरी नजर नवनिर्मित तहखाने पर पड़ी। निस्संदेह ये सब बहुत उपयोगी है, क्योंकि यदि वायलट के मातहत यहाँ रहते हैं, तो वे भविष्य में काफी मददगार होंगे। लेकिन मैं अपने माता पिता को ये कैसे समझाऊंगा? मैंने फैसला किया है कि मैं इसे उनसे छिपा कर रखूंगी। वे अजीब हो सकते हैं और मेरे शारीरिक परिवर्तन को नजरअंदाज कर सकते हैं। वे काफी अजीब हो सकते हैं और वायलट को आसानी से मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बकवास का एक और स्तर है जिसे मुझे अपने माता पिता को समझाने के लिए आविष्कार करना होगा। अचानक मुझे कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पैसे कमाने की योजना याद आई और मैंने जून की ओर देखा। बस मुझे जून कहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एक नकली आईडी, एक नकली बैंक खाता, अधिमानतः एक टैक्स हेवन बैंक खाता चाहिए। मुझे एक नकली एसएसएन भी चाहिए। क्या आप मेरे लिए इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? जून ने मुझे उलझन में देखा, लेकिन जल्द ही उसने पेशेवर मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, यह आसान है। जून एक फोन उठाती है और कुछ नंबरों पर मुक्का मारती है, फिर वह किसी से बात करना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद वह मेरी ओर देखती है। आपको कौन सा नकली नाम चाहिए? नाम जेम्स बॉन्ड कफ, जेम्स स्मिथ। एक पल के लिए मैंने लगभग फिल्मों के एक प्रसिद्ध एजेंट का नाम लिया। मैंने सोचा कि यह अच्छा होगा, लेकिन जब मैंने भविष्य में चोरी करना शुरू किया, तो यह मुझे कुछ मुद्दों में डाल सकता है। कॉपीराइट। मेरा विश्वास करें, कॉपीराइट मुद्दे बहुत कष्टप्रद हैं। कॉपीराइट मुद्दों को हल करने की तुलना में चोरी करना बहुत आसान है।
उसने सिर हिलाया। कुछ मिनट फिर बीत गए और मैंने महसूस किया कि वायलेट की सांसें और अधिक अनियमित होने लगी हैं। वह चमकती लाल आंखों से मुझे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण मुझ पर कूद पड़ेगी। एक क्षण के लिए मैंने अपने हाथ की ओर देखा। क्या मेरे पास ईश्वर का हाथ है? मेरे सिर्फ उसके सिर पर हाथ फेरने से वह ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? मैंने अपने हाथ को ऐसे देखा जैसे वह मिडास का दाहिना हाथ हो। जून ने अभी फोन पर बात की और जल्द ही उसने 2 दस्तावेज मंगवाए। पहला दस्तावेज एक नकली आईडी कार्ड है जिस पर मेरा नकली एसएसएन है और दूसरा मेरा बैंक खाता है। मैं बैंक खाता दस्तावेज देखता हूं और मुझे दस्तावेज दिखाई देता है कर मुक्त देश के किसी बैंक खाते से है। टैक्स हेवन के चमत्कार। तुम तो बहुत कुशल हो। क्या सभी डाइने ऐसी ही होती हैं? मैंने सचमुच आश्चर्य से पूछा। इस जानकारी की कीमत थोड़ी अधिक होगी। क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? जून बोली और उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी चमक उठी। अगर यह एक एनीमे होती तो मुझे यकीन है कि उसकी आंखें अब तक डॉलर चिन्ह में बदल गई होती। मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, मैंने उत्तर दिया। तस्क, बहुत बुरा, वह चिल्लाई। वह सचमुच लालची है, हो। खैर, कम से कम वह ईमानदार है। वायलट अचानक अपनी लाल लाल आंखों से जून की ओर देखती है। छोड़ो, उसने तब कहा जब दांत तेज दांतों में बदलने लगे जो आसानी से मांस को फाड़ सकते थे। जब जून ने वायलट की आंखों में देखा तो उसे अपनी रीढ़ में कंपकंपी महसूस हुई। खांसी। मुझे याद आया कि मुझे हवाई में अपनी बिल्ली को खाना खिलाना था। ध्यान रखना। भगवान पति, जल्द ही मैं अपनी सेवाओं के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए वापस आऊंगी। सिया। जून अपने हाथों से कुछ इशारे करती है और अचानक जमीन पर एक जादुई चक्र दिखाई देता है और वह गायब हो जाती है। जब जून चला जाता है तो मुझे अचानक वायलेट से खून की लालसा का विस्फोट महसूस होता है। मैंने हल्की सी मुस्कान दिखाए और मैंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। मैं उसे चाहता था। मुझे उसका खून चाहिए था। चलो मजा करें, डार्लिंग, वायलेट एक बड़ी मुस्कान के साथ बोली जिसमें उसके सारे दांत दिख रहे थे।